कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसे कि नेशन लाइव की हमेशा से कोशिश रहती है कि सभी स्वस्थ रहें, उसी तरीके से नेशन लाइव ने एक सेगमेंट तैयार किया है कीप्स यू हेल्दी नाम से, स्पॉन्सर्ड बाय पेप जूस। पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसी तरीके से आज हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हैं, एक स्पेशलिस्ट, ये ताइक्वांडो की कोचिंग क्लासेस देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद। वीरेंद्र जी ने 2008 में अपना करियर स्टार्ट किया था और 2011 से इन्होंने कोचिंग देनी शुरू की थी। ITF से भी जुड़े हैं और नेशनल लेवल पे भी इन्होंने खेला है। तो हम आइए इनसे जानते हैं इनकी कुछ जर्नी के बारे में। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने 2008 में ताइक्वांडो स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट। 2011-12 से मैंने कोचिंग कराना स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने IMGC ऑल इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स भी खेला और फिर इसके अलावा मैंने नेशनल्स बहुत सारे खेले हैं, जिसमें से जयपुर में, दिल्ली में कुछ थे। अलग अलग जगह पे बहुत सारी जगह मैं घूमा भी हूँ। सर, जैसे कि आप हेल्थ से रिलेटेड जुड़े हैं, हेल्दी रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी सर, जैसे कि सबके कोई ना कोई एक आइडल होते हैं, तो आपका भी कोई एक आइडल होगा, तो आप बताइए कि आपका कौन आइडल है? मैम, मेरा आइडल टोनी जा नाम से हैं, जो थाईलैंड में बेसिकली बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग, इसके अलावा उनका मुई थाई बहुत अच्छा है। और मतलब सेकंड नंबर पे आते हैं विद्युत जामवाल जी, जो अपने बॉलीवुड में एक्टिंग भी करते हैं। और उनका फिटनेस का मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक हूँ, मतलब देखना पसंद करता हूँ। जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि एक अच्छी सेहत का क्या मतलब है? अच्छी सेहत का मतलब ये नहीं सिर्फ दिखना, अंदर से स्ट्रांग होना है। कि अगर आपको मतलब एटलीस्ट जैसे दूर तक चलना पड़े, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका स्टैमिना कैसा है, आप मतलब कैसा दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक अच्छी सेहत का क्या मतलब है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम ऐसे कैसे एज्यूम करें, एनालाइज करें कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? अगर जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो बात कर रहा है, इवन आप बात करने के तरीके से पता कर सकते हैं कि वो एनर्जी नहीं लगा रहा, थका हुआ फील कर रहा है। उसने मुश्किल से अगर 200-300 मीटर चलने के बाद वो उसकी सांस फूलने लग जा रही है, तो आप कैसे मान सकते हो वो स्वस्थ है? बिल्कुल। तो सर, हम जो खाना खा रहे हैं आजकल, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अंदर घर का भी खा रहे हैं, तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहा है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि सबके लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ चुका है कि मतलब आप जो भी खा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से कह लीजिए। और घर में भी हर कोई जानता है कि सब्जियां कैसे मार्केट से आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे इंजेक्शन करके इतनी सी सब्जी को इतना बड़ा कर देते हैं। तो आई थिंक हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहिए। जी, एक्स्ट्रा तो ज़रूर एड ऑन करना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहिए सर? आप मतलब फ्रूट्स के लिए जा सकते हैं, आप जूस के लिए जा सकते हैं। आप मतलब अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नेचुरल रिसोर्सेज पे जाएं, और जैसे कई लोग जैसे होता है प्रोटीन शेक यूज़ करते हैं, या डायरेक्ट स्टेरॉइड ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, उन सबको मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी सर, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सप्लीमेंट हमारे लिए ज़रूरी है? सप्लीमेंट मैम डिपेंड करता है उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। अगर आप सप्लीमेंट का मतलब, सप्लीमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने सप्लीमेंट लिया, जैसे बॉडी बिल्डर लोग यूज़ करते हैं जी, वो क्या करता है, आपको फुला देता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही होते हैं। बट अगर आप यही नेचुरली सप्लीमेंट कुछ खा रहे हैं जिसमें फल वगैरह से एनर्जी है, हाँ वो टाइम लेगा आपको एनर्जी देने में, सारी चीज़ देने में, बट वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। जी सर, आप ताइक्वांडो सिखाते हैं, आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ती होगी। एक्चुअली मेरे मन में एक सवाल था, मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था नव भारत टाइम्स का, जिसमें एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार लिखा था कि कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए जहमत नहीं उठाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए बाहर कोई एरिया, स्पेस चाहिए, पार्क में जाना पड़ेगा या फिर किसी एरिया में जाना पड़ेगा, हम घर में नहीं कर सकते। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? मेन अगर आपका मन है, आपके पास 10 बाय 10 का भी एरिया है, इवन एक रूम जितना भी है, तो वो इनफ है। इवन मेरे भी घर में इतना स्पेस नहीं है। इवन क्वारंटाइन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था,
तो मैं क्या करता था, सिर्फ घर में ही अपना होम वर्कआउट करता था। जैसे आप किक्स कर सकते हैं, पंचेस के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा पुशअप्स आपको पता है 6x6 के एरिया में हो जाता है। आप स्प्रिंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो आपके इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग आजकल बीमार पड़ते हैं तो इंस्टेंटली एलोपैथिक पे जाते हैं, आयुर्वेदिक के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं आयुर्वेद के बारे में? एक्चुअली हम लोग बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे जीवन में तो आयुर्वेदिक स्टार्टिंग से रहा है। तो क्योंकि मुझे याद है स्टार्टिंग से ही हम लोगों के दूध में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देते थे वो जी, जैसे मतलब अश्वगंधा हो गया, ये सब हो गया। और शायद यही रीज़न है कि मतलब मेरी हाइट नॉर्मल मतलब 6 फीट है, या मतलब मैं अच्छा खासा वर्कआउट कर लेता हूँ। मुझे वर्कआउट छोड़े हुए भी टाइम हो गया, बट स्टिल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आयुर्वेदिक एलोपैथिक के मुकाबले तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कुछ टाइम मतलब 2019 की बात है, मेरी मम्मी मतलब हॉस्पिटलाइज हो गई थी, उनके पैर पैरालाइज हो गए थे। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल गए, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल वाले ने चैलेंज दे के मेरे को कहा कि आपकी मदर अब खड़ी नहीं हो सकती, आपकी मदर अब खड़ी नहीं हो सकती, या तो आप ऑपरेशन कराओ। और ऑपरेशन था रीढ़ की हड्डी का, और हम सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने के बाद और 55 की एज का अगर आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर रहे हो, उसके बाद उसे बेड के अलावा और कुछ नहीं होना है। तो अब सडनली एक बार मेरे को भी ऐसे ही कुछ हुआ, तो मैं दिमाग में मैं सोच रहा था ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं। फिर मुझे याद आया कि एक बार मेरे को चोट लगी थी, मेरा ये फाइट कर रहा था मैं, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया था, पंच करते हुए, हिट करते हुए। मेरे को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं एक आयुर्वेदिक पर्सन के पास गया जो मसाज वगैरह करता था, उसने टैबलेट्स कुछ मतलब बना रखी थी, वो भी देता था। तो मैं अपनी मदर को उनके पास ले गया। 1 महीना लगा मुझे मम्मी को अप एंड डाउन करने में, बट मेरी मम्मी अब फुल्ली ठीक है, बस उन्हें थोड़ा सा मसाज करना पड़ता है अब। बट वो आज 21 हो चुका है, 2019 से 2 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी उसमें उनमें। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, अपने मदर का एक्सपीरियंस शेयर किया है, और इनकी मदर स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहें। हम यही चाहते हैं सर कि सभी स्वस्थ रहें, कोई भी बीमार ना पड़े, इसीलिए नेशन लाइव ये मुहिम चला रहा है। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल होगा, आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं एक अच्छी सेहत के लिए? आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो भी आप खा रहे हैं उस पर मतलब ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। ऐसा कुछ भी बाहर के प्रोडक्ट वगैरह जैसे पिज़्ज़ा वगैरह आप खाओ, बट उसका लिमिट्स में देखना है, और जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करो, उतना अच्छा है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप फिट रहिए और अपने शरीर को नुकसान मत पहुँचाइए। तो आज हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े थे, आपसे बहुत अच्छा लगा सर मिलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए।